अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज गुफ्तगू करेंगे कुछ औरतों से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, और इसमें से कुछ चीज़ें किसी के सवाल के जवाब के लिए हैं कि उन्होंने सवाल किया था इससे मुताल्लिक़, तो उनको जवाब अपना पब्लिकली चाहिए था। हालांकि उनको हम जवाब दे चुके हैं, पर उनका कहना था कि हमको पब्लिकली जवाब चाहिए, तो उनको हम इस वीडियो के ज़रिए पब्लिकली ही आंसर करेंगे। उनका कहना था कि जो मुसलमानों में शादियां होती हैं वो सिर्फ़ एक सिविल एग्रीमेंट होता है, और ये इसमें स्पिरिचुअलिटी का पहलू नहीं होता है। तो उनको ये मिसकंसेप्शन था, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। रिटन अग्रीमेंट की ज़रूरत, तो क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है, इसमें बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता, इसलिए रिटन एग्रीमेंट की ज़रूरत तो हमेशा है। उसके ऊपर बात करना फ़िजूल है, वो तो एक अहम चीज़ है, और अगर आप समझदारी के उससे देखेंगे तो आप इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो स्पिरिचुअलिटी का पहलू भी है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सब कुछ फिज़िकल ही है। ये सोचना, ये मानना एकदम गलत है। और इस बात का जवाब देने के लिए मैंने सूरह रोम की 21वीं आयत का सहारा लिया है। सूरह रोम की 21वीं आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही, और उसकी आयत में से, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, और उसकी आयत में से है कि खल्क़ किया उसने तुम्हारे लिए अज़वाज तुम ही में से, ताकि तुम सुकून हासिल करो उसके पास। सुकून फिज़िकल नहीं है, सुकून इज़ अबव फिज़िकल। सुकून में स्पिरिचुअलिटी का पहलू है। और इसके बाद परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि वजाला बैनकुम, और बनाया तुम्हारे दरमियान, मवद्दतम व रहमत, मवद्दत और रहमत। मवद्दत यानी म्यूचुअल लव, और रहमत यानी मर्सी, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच जो मोहब्बत होती है और जो मर्सी होती है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की बनाई हुई है। इन्ना फ़ी ज़ालिकल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्किरून, और बेशक इसमें निशानियाँ हैं उस कौम के लिए जो फ़िक्र करती है। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये भी एक जो है बहुत ही अहम रिलेशनशिप है, और इसमें मवद्दत और रहमत अल्लाह की बनाई हुई है, और ये रिश्ता जो है वो सुकून हासिल करने के लिए है। और सुकून फिज़िकल नहीं होता है, प्लेजर फिज़िकल होता है, लेकिन सुकून जो है वो ज़हनी होता है, इसमें स्पिरिचुअलिटी का एक पहलू होता है। और हम अब बात करेंगे, एक बात हम और यहाँ पर कह देना चाहते हैं कि जिस जिस जगह पर कुरान करीम में मिसाल दी गई है, तो उस मिसाल के लिए शुरू में मिसालों के ऊपर एक आयत है कुरान करीम में, सूरह बकरा में ही शुरुआत में ही ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अल्लाह जो है वो शर्म महसूस नहीं करता है कि मच्छर या उससे भी हल्की कोई मिसाल बयान करे। मकसद बात को वाज़ेह करना है, मिसाल चाहे जिसकी दी जाए। तो जहाँ जहाँ कोई बात मिसाल से कही गई है, उसके पीछे एक हिकमत है, और वो हिकमत है बात को समझाना लोगों तक, और इसलिए उन सब जगहों के ऊपर ख़ास तवज्जो, ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आम जो बुराई इस समाज में है कि औरतों को जो जी में आता है लोग कह देते हैं। अभी जो स्टूडेंट सफूरा, जिसको जेल में बंद किया गया, उसके कैरेक्टर को लेकर के बहुत सारी बातें उड़ाई गई, और जब तब ऐसा होता है कि औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन ज़्यादा ही किया जाता है। ये चीज़ भी कुरान करीम में मेंशन है,
اور میں لوگوں کا جو دھیان ہے اس طرف دلانا چاہتی ہوں، کیونکہ جو پریکٹیکل جو لائف ہے اگر ہم اس میں نہیں سمجھیں گے کہ اسلامک ٹیچنگز کیا ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم اسلامی جو ہے پریکٹس میں ہیں، لیکن ہم بیکار ہے، فضول ہے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ، یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لے آتے اس کے لیے، یعنی کہ تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لے آتے، اور 4 جو مطلب یعنی کہ جو وہ ہے جو تہمت ہے اس کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے وَلَا تقبل، ان کی شہادت کبھی ابداً کبھی قبول نہ کی جائے، ان کی جو گواہی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ لیکن کیونکہ اسلام بہت ریلیجن آف پیس ہے، تو آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور جو ہے وہ اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو جو عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، 80 کوڑے کے بعد بچ جائے کوئی تو پوری زندگی بچنا ہی مشکل ہے، 80 کوڑوں میں تو بچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یا تو وہ توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے، معافی مانگ لے اپنی بات کی، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو نشانی ہے یہ فاسقون کی ہے۔ تو ہر چیز ایک وے آف لائف جو ہے وہ قرآن نے سمجھا دیا ہے، لیکن پریکٹیکل ہماری جو زندگی ہے ہم اس میں کتنا قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جو دکھاوا ہے، جو ظاہری وہ چیزیں ہیں ان میں تو اسلام ہے، داڑھی پر بحث کرتے بہت لوگ مل جاتے ہیں، برقعے پر بحث کرتے بہت لوگ مل جاتے ہیں، لیکن جو اصل چیزیں ہیں، اتنے بحث مباحثے کے بعد بھی عورتوں پر الزام بھی لگائے جاتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتا ہے، لوگ حد عدل سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری جتنی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو پریکٹس میں لے آتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ان چیزوں کو اپنانا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہی حقیقی اسلام ہے، یہی قرآن کا فلسفہ بھی یہی ہے۔